नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का टॉपिक है सूफी काव्य। दोस्तों इससे पहले हमने टीजीटी पीजीटी 2021 में ये चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन हम यहाँ पे इसे और डिटेल में लेके आए हैं ताकि यूजीसी नेट जेआरएफ वालों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखेंगे आज हम सूफी काव्य। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है जो कि 10 बजे डेली लाइव आता है यूट्यूब पे, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कोचिंग तो गूगल मीट के थ्रू हम कोचिंग भी कराते हैं, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देखें। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7999022618 पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सूफी मत का वैचारिक आधार से। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत हिंदी संत काव्य एवं हिंदी सूफी काव्य नामक दो शाखाएं हैं। हिंदी सूफी काव्य के अन्य नाम हैं कौन कौन से? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांचित तथा काव्य परंपरा आदि। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव माना है, किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध है। प्राकृत भाषा में गुणाणय द्वारा रचित वृत्त कथा तथा क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर की प्रेम कथाओं में प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से हुई है। नायक को नायिका के संरक्षकों का विरोध झेलना पड़ा है। फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रति नायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है, पर भारतीय प्रेमाख्यानकों में किसी देवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। मतलब जो फारसी मसनवी है उसमें नायक का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है, लेकिन जो भारतीय प्रेमाख्यानकों ने रचनाएं रची है उसमें क्या होता है कि देवी शक्ति मतलब भक्ति से या पूजा पाठ से जो नायक है वो नायिका को पा लेता है। वस्तुतः यह प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में उपलब्ध होती है। महाभारत का नल दमयंती वृतांत वन पर्व प्रेमाख्यानक काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसी को भारतीय प्रेमाख्यानकों की आधार भूमि माना है। किसे? महाभारत का नल दमयंती वृतांत को। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। मुसलमानों के पवित्र स्थान मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा है। इस प्रकार बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। जो इस पर बैठते हैं फ़कीर, उनको सूफ़ी कहा जाता है। मदीना जो कि सऊदी अरब में है, उस मस्जिद के सामने एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर जो लोग बैठते हैं उन्हें सूफ़ी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ा है जिसका अर्थ है ज्ञान। एक अन्य मत में इस शब्द का विकास सफा से माना जाता है जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। सबसे ज्यादा मान्य मत है कि सूफी का संबंध सूफ से है जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। तो सर्वमान्य मत है सूफ, और सफ़ा को भी माना गया है, सोफिया शब्द से भी जोड़ा गया है, और ऊपर मदीना मस्जिद के सामने जो चबूतरा है सुफ़ा, उस चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीरों को भी सूफ़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछता है सूफ़ी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सूफ, सफ़ा, सूफिया, तो सर्वमान्य मत है सूफ। ठीक है। फिर है सूफी मत के स्रोत। सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत मतलब कर्मकांड
भारतीय साहित्य में उसे कर्मकांड कहते हैं शरीयत को। शरीयत की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। इस मत के मूल में प्रेम तत्व है। इसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजाजी की भावना निहित है। सूफियों में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। सूफियों का आदि स्रोत हमें शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। शामियों से मूर्ति चुंबन की परिपाटी सूफियों में बोस एवं वस्ल के रूप में प्रचलित हुई। पीर परस्ती एवं समाधि पूजा की भाव भी सूफियों में शामिल है। फिर है सूफी धर्म का भारत में प्रचार प्रसार। भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। आईने अकबरी सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है। आईने अकबरी है, इसमें सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिनमें से 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। वो हैं कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय एवं सत्तारी संप्रदाय। इसमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। इसकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए हैं, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। सोहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार बहाउद्दीन जकरिया ने किया है। सोहरावर्दी कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर ने किया है। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस इतने ख्याति प्राप्त हुए कि सिकंदर लोधी ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया था। तो दोस्तों ये क्या है कि पूछता है कि संप्रदाय और उनके प्रवर्तक कौन है। ये प्रश्न पूछता है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकरिया, कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर, और नीचे भी है नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शताब्दी में अहमद फारूकी ने किया था। तो याद रखिएगा इन सारे संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों का नाम। सूफी मत की मान्यता। सूफी मत में ईश्वर को सर्वव्यापी एवं निराकार माना जाता है। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। इनके अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है, किंतु साधक की साधना को परिपक्व बनाता है। यह शैतान वेदांत के माया के समान है। सूफी साधना के 7 सोपान हैं: अनुपात, आत्म संयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। ईश्वर साधना के 4 पड़ाव हैं। कौन कौन से? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इन पड़ावों से गुजरकर ही वह हाल की दशा में पहुंचता है। सूफियों में मजार पूज्य है एवं तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। वे साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में करते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूफी लोग साधक की कल्पना किस रूप में करते हैं। तो साधक की कल्पना पति के रूप में और ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहला है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। हिंदी सूफी काव्य के अधिकांश कवि क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन्होंने चरित काव्यों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। मसनवी शैली के अंतर्गत वे प्रथम ईश्वर वंदना, हम्द, उर्दू में हम्द, हिंदी में ईश्वर वंदना, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, सुन्नत जिसे कहते हैं, तदुपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और फिर शाहे वक्त तत्कालीन शासक की प्रशंसा की जाती है। फिर है प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के आधार पर किया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है, जैसे सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय ज्योति और जमाल मतलब सौंदर्य, ईश्वरीय ज्योति और सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है।
अलौकिक प्रेम, तीसरा है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम कथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी प्रकार का है। अलौकिक प्रेम इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति को भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। फिर है चौथा, कथा संगठन एवं कथा रूढ़ियां। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियां सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं जिनमें कथा तत्वों का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं नीरसता भी आ गई है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश किया है। चरित्र चित्रण, सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के चित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। फिर छठवां है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। हिंदी सूफी काव्य की रचना करने वाले कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के सामान्य जानकारी रखते थे, अतः प्रसंगानुसार इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। सातवां है भाव एवं रस व्यंजना। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि सूफी मत में कौन सा रस प्रधान है, तो याद रखिएगा सूफी काव्य परंपरा का प्रधान रस श्रृंगार रस है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नखशिक रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वता, बुद्धिमता एवं कला विशारदता का उल्लेख भी किया गया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। वस्तु वर्णन, सूफी काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। इन कवियों के वास्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है, कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि इससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षक या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है। यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष ही माना जाएगा। खंडन मंडन का अभाव, सूफी कवियों ने किसी विशेष समुदाय का खंडन मंडन नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। काव्य रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश वंदना, शाहे वक्त का उल्लेख, कथा सर्गों में विभक्त ना होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उनके मत को अस्वीकार किया है। भाषा एवं अलंकार योजना, सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का? अवधी भाषा का प्रमुखता प्रयोग हुआ है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधी का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधी है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं देती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है।
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्रायः सौंदर्य वर्णनों में किया है। अब देख लेते हैं दोस्तों इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ रचना, उसके रचयिता, रचना, रचयिता, रचना का कब वर्ष है, वर्ष, रचना काल, नायक कौन है उसका, नायिका कौन है और उसकी भाषा कौन है। तो सब चीज़ एक साथ देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली है हंसावली, असाहित इसके रचनाकार हैं। समय है 1370 ईस्वी, नायक है राजकुमार और नायिका है हंसावली, ये राजस्थानी भाषा में है। फिर है चंदायन, रचनाकार है मुल्ला दाऊद, रचना काल है 1379 ईस्वी, वो जो नायक है वो है लोर, जिसे लोरिका भी कहा गया है, और नायिका है चंदा, ये अवधी भाषा में है। फिर है तीसरा है लखन सेन पद्मावती कथा, लखन सेन पद्मावती कथा, रचनाकार है दामोदर कवि, रचना काल है 1459 ईस्वी और नायक है लक्ष्मण सेन और नायिका है पद्मावती, ये राजस्थानी भाषा में है। फिर है ढोला मारूरा दूहा, रचनाकार है कुशललाभ, रचना काल है 1473 ईस्वी, नायक है राजकुमार ढोला और नायिका है मारवनी, राजस्थानी भाषा में है ये। फिर है सत्यवती कथा, रचनाकार हैं ईश्वरदास, रचना काल है 1501 ईस्वी, नायक है ऋतुपर्ण और नायिका है सत्यवती और भाषा है इसकी अवधी भाषा। फिर है मृगावती, रचनाकार हैं कुतुबन, 1503 ईस्वी इसका रचना काल है, राजकुमार नायक हैं और नायिका है मृगावती, ये अवधी भाषा में है। फिर है माधवानल काम कंदला, गणपति जी रचनाकार हैं, रचना काल है 1527 ईस्वी, माधव नायक हैं और नायिका है काम कंदला, ये राजस्थानी भाषा में है। फिर है पद्मावत जयसी, इसके रचनाकार हैं, रचना काल है 1540 ईस्वी, रत्नसेन नायक है और नायिका है पद्मावती, ये अवधी भाषा में है। मधुमालती मंझन की है, मंझन रचनाकार हैं, रचना काल है 1545 ईस्वी, मनोहर नायक है और नायिका है मधुमालती, भाषा है अवधी। माधवानल कामकंदला चौपाई, इसकी एक रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई, रचनाकार है कुशललाभ, रचना काल है, रचना का समय है 1556 ईस्वी, माधव नायक है और नायिका है कामकंदला और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। फिर है रूपमंजरी, रचनाकार हैं नंददास, रचना काल है 1568 ईस्वी, कृष्ण नायक है और नायिका है रूपमंजरी, भाषा है ब्रज भाषा। फिर है माधवा नल काम कंदला, रचनाकार हैं आलम, रचना काल है 1584 ईस्वी, माधव नायक है और नायिका है कामकंदला, भाषा है अवधी। छिताई वार्ता, रचनाकार इसके हैं नारायण दास, रचना काल है 1590 ईस्वी, राजकुमार नायक है और नायिका है छिताई और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। फिर है चित्रावली, रचनाकार हैं उस्मान, रचना काल है 1613 ईस्वी, सुजान इसके नायक हैं और नायिका है चित्रावली, ये अवधी भाषा में है। फिर है रस रतन, पुहकर की है, रचना काल है 1618 ईस्वी, सोम नायक है और नायिका है रंभा, ये अवधी भाषा में है। फिर है ज्ञानदीप, रचनाकार हैं शेख नवी, रचना काल है 1619 ईस्वी, ज्ञानदीप नायक और नायिका है देवयानी, ये अवधी भाषा में रचित है। फिर है हंस जवाहिर, काशिम शाह इसके रचनाकार हैं, इसका जो समय है वो अभी पता नहीं है और इसके जो नायक है वो है राजा हंस और नायिका है रानी जवाहिर और ये अवधी भाषा में है। फिर है अनुराग बांसुरी, रचनाकार है नूर मोहम्मद, रचना का जो समय है वो है 1764 ईस्वी, नायक और नायिका के बारे में पता नहीं है, भाषा है अवधी। फिर है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, रचना काल है इसका 1744 ईस्वी, राजकुंवर इसके नायक हैं और नायिका है इंद्रावती, ये अवधी भाषा में है। फिर अंतिम है यहाँ पे हमारे पास कथा रूप मंजरी, जिसके रचनाकार हैं जान कवि, समय
नायक नायिका का पता नहीं है, ब्रज है, ब्रज भाषा है इनकी ब्रज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसको हमने देखा कि सूफी मत क्या है, सूफी मत की प्रवृत्तियां क्या है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। और सूफी काव्य के जो भी रचनाकार, उनकी रचना, नायक नायिका, रचना काल, ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों यहाँ पे देखी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, और कोई बात है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।